गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है मैन मोड डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, बिल्डिंग्स फायर, कोल फायर, फॉरेस्ट फायर, ऑयल फायर। जो मानव निर्मित जो है आपदाएं होती हैं छात्रों, जो है इसका जो अर्थ होता है मानव निर्मित आपदाएं, परमाणु आपदाएं, रासायनिक आपदाएं, जैविक आपदाएं, इमारत में आग, कोयले में आग, जंगल में आग, तेल में आग, जो है इसका शाब्दिक अर्थ है छात्रों, जो है जो हमारे मानव के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें जो है उत्पन्न की जाती हैं, जो मानव निर्मित होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों, जो है कि जो हमारा मानव निर्मित आपदाएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप अगर देखते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा होना, जंगलों में आग लगना और साइबर जो है हैक होना, जो है ये सारी चीज़ें जो है मानव आपदा के अंतर्गत आती हैं छात्रों, जो है। तो आज छात्रों जो है हम इसका पार्ट 1 आप लोग को जो है अध्ययन कराने चल रहे हैं, जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मानव रचित आपदा जो है, ठीक है, हम पहले इसको जो है आपको परिचय करा रहे हैं कि मानव निर्मित आपदाओं में मानवीय इरादे, लापरवाही, मानव निर्मित प्रणाली की विफलता से जुड़ी त्रुटि शामिल होती है, जबकि प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक खतरों से उत्पन्न होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कुछ तो आपदाएं जो है प्राकृतिक आपदा जो होता है वो मानव के जो है अधीन नहीं होता है, वो प्रकृति के द्वारा जो है आपदाएं आती हैं, और जो मानव के निर्मित होने पर जो है आपदाएं आती हैं वो जो है अक्सर जो है आपके जो है देखने को भी मिलता है। जैसा कि हम आपको बतला रहे हैं कि ऐसे मानव निर्मित आपदाएं जैसे आपका अपराध, आगजनी, नागरिक अशांति, आतंकवाद, युद्ध, जैविक रासायनिक खतरा, साइबर हमले आदि जो है मानव रचित जो है आपदाएं होती हैं छात्रों, जो मानव के द्वारा ये जो है आपदाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आतंक आता है आपका। ठीक है, आतंकवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के आपराधिक कानूनों को उल्लंघन करते हुए व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध बल या हिंसा का प्रयोग है, जिसका उद्देश्य धमकी, जबरदस्ती, फिरौती प्राप्त करना। ये आतंकवाद एक आपदा के अंतर्गत ही आता है छात्रों, क्योंकि आप लोग जो है आज के जो क्या कहते हैं परिवेश चल रहा है उसमें कई जो है तकनीकी जो है संचार के माध्यम उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके द्वारा जो है साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं और कई चीज़ें जो है नई तकनीकों के द्वारा जो है नई सोच के द्वारा अपराध पैदा किए जा रहे हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित हो रही हैं। अब वो हमारे लिए सामाजिक स्तर से जो है नागरिकों के लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक होता है छात्रों। फिर उसके बाद आतंकवादी अक्सर लोगों में भय पैदा करने के लिए धमकियों का प्रयोग करते हैं, ताकि नागरिकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी सरकार आतंकवाद को रोकने में असमर्थ है और अपने उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रचार कर रहे हैं, जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि जो आतंकवादी अक्सर लोगों में भय पैदा करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, जो है उन्हें नागरिकों को विश्वास दिलाया जाता है कि हम आपके लिए सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे जो है मामलों को हम अच्छे तरीके से संभालेंगे। ये आतंकवाद को रोकने में जो है एक उद्देश्य के लिए तत्काल
प्रचार करना होता है कि आप लोग घबराइए मत, हम आपके लिए जो है इस मामले को अच्छे तरीके से जो है इसे जो है अच्छे संरक्षण के द्वारा जो है आप लोग को कोई हानि नहीं होने देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आतंकवादी कृत्यों में आतंकवाद, हत्या, अपहरण, बम विस्फोट और साइबर हमलों, कंप्यूटर आधारित से लेकर रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों का उपयोग तक शामिल रहता है, जो आतंकवादी गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसके अलावा वे मेल के माध्यम से भी विस्फोट या रासायनिक और जैविक एजेंट भेजकर भी जो है भय फैलाने में सक्षम होते हैं। उसे भी जो है रोकने के लिए ये भी मानव निर्मित जो है आपदाएं होती हैं छात्रों, जो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। फिर उसके बाद परमाणु आपदा जो है, ठीक है, परमाणु आपदा परमाणु रिएक्टर से युक्त परमाणु ईंधन चक्र की किसी भी परमाणु सुविधा या रेडियोधर्मी स्रोता का उपयोग करने वाले सुविधाओं में होने वाली दुर्घटना है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मिकता फैलती रहती है। रेडियो तरंगे जो है आपके वायुमंडल में फैलती रहती हैं, जो परमाणु आपदा का मुख्य उद्देश्य होता है, जो मानव निर्मित के द्वारा जो है ये चीज़ें संभव है छात्रों। फिर आपका परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपातकाल किसी परमाणु सुविधा में संयंत्र स्तर पर हो सकता है, जो पर्यावरण इसके प्रभाव की सीमा के आधार पर संयंत्र साइड या ऑफ साइड आपातकाल के रूप में हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा परमाणु आपदा है, इसके द्वारा जो रेडियोलॉजिकल जो है तरंगे उठती हैं, उसके द्वारा हमारे प्रकृति और हमारे वायुमंडल को काफ़ी जो है नुकसान होता है, जिससे हमारे प्रकृति का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद रेडियोधर्मी परमाणु सामग्री ले जा रहे वाहन की दुर्घटना अनाज स्रोत के कारण होती है, जिसके कारण से जो है हमारे मानव जो है उसमें क्षतिग्रस्त होते हैं और उस तरंगों को जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए और वातावरण में जो है जो भी हमारे पशु पक्षी अपना विचरण कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है छात्रों, जो कि मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत ही छात्रों जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर रासायनिक आपदा आता है। रासायनिक दुर्घटना एक से अधिक खतरनाक रसायनों का अनजाने में निकलना है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। जो रासायनिक आपदाएं होती हैं छात्रों जो है कि जैसे अगर एग्जाम्पल पे अगर आपको देखा जाए उदाहरण में, जो हम लोग अपने अच्छी उत्पादन के लिए जो है रसायन का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा जो वाष्पीकृत होके हमारे वायुमंडल में जो है उनके गैसों का सम्मिश्रण होता है, उसके द्वारा हमारा पर्यावरण जो है प्रभावित होता ही है, साथ में मानव भी जो है प्रभावित होता है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद ऐसी घटनाओं में आग लगना, विस्फोट होना, विषाक्त पदार्थों का निकलना शामिल हैं, जो लोगों को बीमार, चोटिल और विकलांग बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है जब आपके जो है क्या कहते हैं जो भी कीटनाशक और फंगिसाइड आप यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं अपने फसलों में, उसके द्वारा जो गैसें बाहर निकलती हैं छात्रों जो है उसके द्वारा कहीं कहीं जगह आग भी लग सकता है, कहीं कहीं पे विस्फोट भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी रसायन पाए जाते हैं जिसके द्वारा जो है उसके संयंत्रों के मिलने पर जो है विस्फोट भी उत्पन्न हो जाता है और विषाक्त पदार्थ भी जो है उत्पन्न होकर हमारे वायुमंडल के संतुलन को बिगाड़ते रहते हैं, जो मानव निर्मित जो है आपदाएं होती हैं छात्रों। फिर उसके बाद आती है जैविक आपदाएं जो हैं, ठीक है। जैविक आपदाएं जैविक उत्पन्न की प्रक्रिया या घटना के कारण होती हैं। यह जैविक वाहकों द्वारा संचारित होती हैं, जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीवों, विषाक्त पदार्थों और जैव
सक्रिय पदार्थों के संपर्क में आने में शामिल होते हैं, जो हमारे जैविक आपदा में छात्रों आते हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिकल हम कंट्रोल करते हैं जो है, या बायोलॉजिकल जो आपदाएं होती हैं, डिजास्टर होता है, वो जो है हमारे जैविक जो है आपदा के अंतर्गत जो है शामिल किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो जीवन की हानि, चोट, बीमारी, अन्य स्वास्थ्य प्रभाव, संपत्ति की क्षति, आजीविका और सेवाओं की हानि, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं। जैविक आपदाओं के उदाहरणों में महामारी, रोग का प्रकोप, पौधों या पशु का संक्रमण, कीट, अन्य पशु प्लेग और संक्रमण जो है शामिल होते हैं, जो जैविक आपदा के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि आने वाले वक्त में जो हमारा महामारी रोगों का जो प्रकोप है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए आपका कोविड जो है, ये भी एक महामारी का जो है क्या कहते हैं प्रकोप है छात्रों। और उसकी वजह है ये जो है पौधों या पशु संक्रमण के होने पर जो है जो जैविक आपदाएं हमारी होती हैं, ये इसी तरीके से जो है छात्रों आती हैं जो है। फिर इसके बाद विश्व स्तर पर WHO ने मार्च 2020 में नोवेल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 के प्रकोप को महामारी के रूप में वर्गीकृत किया और देशों से इस बीमारी से निपटने के लिए उपचार पहचान प्रयासों को बढ़ाने में आग्रह किया जो है, जो आपके ये जैविक जो है आपदाएं होती हैं छात्रों, जो ये सबसे बड़ा महामारी जो है जिसे आप लोग भी जो है अच्छे तरीके से झेलते हुए जो है आप लोग आगे आए हुए हैं। कई अपने परिजनों और कई जो है रिश्तेदारों को आपने इस जो है महामारी में खो दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोयले में आग जो है, कोल फायर जो है। कोयला सीम की आग एक बाहरी चट्टान या भूमिगत कोयला सीम का जलना है। अधिकांश कोयला सीम का आग झुलकते हुए दहन का प्रदर्शन करती हैं। विशेष रूप से भूमिगत कोयला सीम की आग सीमित वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपलब्धता के कारण होता है। जब आपके कोयला में आग लगता है छात्रों जो है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण से कोयले में आग लगता है। पृथ्वी पर कोयला सीम की आग की घटनाएं कई मिलियन साल पुराना होता है, क्योंकि कोयले का जब निर्माण होता है छात्रों जो है, वो कई वर्षों के बाद, सैकड़ों साल के बाद जो है कोयले का निर्माण होता है छात्रों। थर्मल इंसुलेशन और क्रस्ट द्वारा बारिश, बर्फ के बुझने से बचने के कारण भूमिगत कोयला सीम की आग पृथ्वी पर सबसे लगातार होने वाली आग है और ऑस्ट्रेलिया में बर्निंग माउंटेन की तरह हजारों साल तक ये जलता रहता है। ये चीज़ें जो है ऐसी चीज़ें हैं छात्रों जो है, जो पृथ्वी के अंदर भूमिगत जो है, अगर उसमें आग लग गया, कोयले में आग लग गया, तो ये कई वर्षों तक जो है जलता रहता है। इसे आप जो है बुझा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कई जो है क्षेत्रों में जो है आगे जो है बढ़ा रहता है और धीरे धीरे ये जलता रहता है। तो फिर उसके बाद जंगल की आग जो है, ठीक है, जंगलों में अनियंत्रित रूप से फैलने वाला आग को अनाग्नि या जंगली आग फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। इसमें पौधे, जानवर, घास के मैदान जो भी इसके रास्ते में आते हैं सब जलकर राख हो जाते हैं। जंगलों में चलने वाले तेज हवा के कारण यह आग अनियंत्रित होकर बड़े भूभाग में फैल जाती है, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जंगल में जब आग लगता है तो वहाँ पे कई पौधे, जानवर, जीव जंतु जो है जल कर राख हो जाते हैं और आपका वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, जो एक तरीके से देखा जाए ये मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत ही छात्रों आता है। फिर उसके बाद जंगल की आग से उत्पन्न जो चिंताएं होती हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं। एक वैश्विक चिंता बन गई है, क्योंकि इससे कई देशों को वन में रहने वाले
जीवों के साथ साथ संपत्ति का भी जो है नुकसान उठाना पड़ता है। उनके कई संपत्तियों का भी जो नुकसान होता है वो भी जलकर राख हो जाता है छात्रों। इसके अलावा जंगल की आग के कारण हवा में मिलने वाली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड से मनुष्यों में फेफड़े और त्वचा में संक्रमण भी होता रहता है। जब वहाँ पे प्रदूषण उठेगा तो फेफड़ों में जो है, क्योंकि हम उसको जो है एक तरीके से सांस के थ्रू हम उसे अपनी बॉडी में लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, तो हमारा फेफड़ा उसे जो है फिल्ट्रेट करके जो है फिर उसे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करके जो है बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे मनुष्यों में जो है त्वचा का संक्रमण भी होता है छात्रों। फिर भारत में जंगलों में आग आमतौर पर मार्च अप्रैल के महीनों के दौरान लगती है, जब जमीन सूखी लकड़ियों, घास, खरपतवार और सूखे पत्तों से जो है भर जाती है जो है। तो उस समय जब तापमान बहुत तेज होता है तो उस समय जो है जंगलों में आग उत्पन्न होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक वाली बात है छात्रों। फिर उसके बाद जंगल की आग के कारण जो नुकसान होता है उसे हम बतला रहे हैं कि आजीविका के लिए जंगलों में जलना, अत्यधिक सिंचाई करना भी वन में लगने वाले आग के कारणों के अंतर्गत आता है। जंगल में सिगरेट, बट या माचिस की तीली फेंकने जैसे लापरवाही भी जंगल में आग की बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं छात्रों। जंगल में आग लगने की प्रमुख जो घटनाएं होती हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं कि साइबेरिया में जंगल की आग ने 2021 की शुरुआत में टूमेन और ओबेक्स के आसपास के पश्चिमी क्षेत्रों में बेहद प्रभावित किया था। फिर उसके बाद जब वहाँ पे जो है आग लगी तो लगने के बाद जो है काफ़ी क्षेत्र जो वहाँ पे एक आसपास का एरिया था वो भी जो है जल के राख हो गया जो है। फिर आता है आपका तेल में जो है आग लगना, ठीक है। तापमान स्तर इस प्रकार इंजन में तेल की आग का जोखिम आउटपुट सांद्रता के साथ जो है बढ़ता है। शाफ्ट सील के संबंध में उड़ान में उच्च परिचालन तापमान से तेल की दाबनान में आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है। यदि तेल का तापमान बढ़ता है तो एक छोटी अनियोजित तापमान वृद्धि तेल की आग या तेल की आग को ज्वलित करने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है, जो एक मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत ही छात्रों आता है। फिर उसके बाद तेल संप आग जो है, ये आग बायरिंग चैम्बर में ज्वलनशील तेल वायु मिश्रण में होता है। तेल या तेल के वाष्प तेल धुंध बूंद के रूप में मौजूद हो सकता है। बायरिंग चैम्बर में छोटी और लंबी अवधि की तेल आग दोनों जो है देखी गई हैं। तेल का तापमान चिंगारी आग के जलने का निर्णायक जो है कारक होता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पे जब तापमान ज़्यादा हो जाता है छात्रों जो है तो वहाँ पे आग लगना संभव होता है, क्योंकि ये भी जो है मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत ही आता है। फिर आता है आग बुझाना जो है। कुवैत में अग्नि शमन कर्मी 2003 में इराकी रुमेला तेल क्षेत्र में एक जलते हुए तेल के कुएं को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। जो अक्सर आप लोग जानते हैं कि हमें जो पेट्रोलियम जो है पदार्थ प्राप्त होता है वो ज़्यादातर कुवैत से जो है हम लोग को सप्लाई करके यहाँ मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक कुएं में जो है तेल में जो है मतलब आग लग गई, तो उसको जो है संरक्षित करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि उस कुएं के माध्यम से कई कुएं थे जिसके द्वारा जो है वो एक कुएं में आग लगने से कई कुओं में जो है आग लगते हुए धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। इसीलिए उन्होंने जो है कुवैत में उस आग को बुझाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया गया। फिर तेल के कुओं में लगी आग को बुझाना आम आग से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आग बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की जो है ज़रूरत पड़ती है। कुएं के मुहाने पर लगी आग को बुझाने के लिए आमतौर पर डायनामाइट जैसे उच्च विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। आग बुझाने के बाद तेल के प्रवाह को रोकने के लिए कुएं के मुंह को ढकने चाहिए, जिससे आपकी आग जो है आगे न बढ़ पाए। इस दौरान प्रचुर मात्रा में ईंधन और ऑक्सीजन जो है
मौजूद होते हैं, जिसके द्वारा हम उस आग को जो है, जो कुएं में जो है तेल के जो है उसमें आग लगा हुआ है, उसे हम बुझाने में कामयाब होते हैं छात्रों। तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसे हम आपको कल जो है अध्ययन कराएंगे छात्रों। जो है यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।